दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही धमाकेदार आईपीओ जो कि 22 तारीख से ओपन हो चुका है। 26 तारीख को क्लोज होगा शाम को 5 बजे। और धमाकेदार का मतलब यह है कि इस आईपीओ में मुझे दम लगता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और इस आईपीओ का नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। ये आईपीओ 650 करोड़ का है। इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो है वो फ्रेश इश्यू है और एक करीब 70 करोड़ का जो है वो ऑफर फॉर सेल है और 572 रुपये करोड़ का जो आईपीओ ये मतलब फ्रेश इश्यू है। और 22 तारीख को शुरू हो चुका है, 2 गुना ऑलरेडी भर चुका है, पहले ही दिन 2 गुना भर चुका है। 26 तारीख को शाम को 5 बजे बंद होगा। अगर हम लॉट साइज की बात करें, अपर बैंड पर इसका प्राइस है 148 रुपये पर शेयर और मिनिमम 101 का लॉट है शेयर्स का। उस हिसाब से 14,948 रुपए का ये एक लॉट का प्राइस बनता है मिनिमम रिटेल के लिए। अच्छा, उसके बाद फेस वैल्यू जो इसकी है वो 10 रुपीज पर शेयर्स की है और इसमें ये एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होने वाला है। इसमें एम्प्लॉइज के लिए, इस कंपनी के अगर एम्प्लॉइज हैं उनके लिए 13 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट भी है, तो ये एक देखने वाली बात होगी इसमें। और आखिरी डेट मैंने जब जैसे बताया आपको 26 तारीख शाम को 5 बजे, तब तक ये आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है। अच्छा, अब इस आईपीओ में हमको ये देखना है कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी करती क्या है। वही चीज है जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009 and it is engaged in design, construction, operation and maintenance of water and waste water treatment plants and water supply projects, मतलब WWTPS and WSSPS, mainly for government agencies and entities। और ये इनका जो बिजनेस है ये थोड़ा सा अभी ये स्पेस मुझे पसंद है क्योंकि इसमें कुछ जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं अभी ऑलरेडी, और इसमें जो कुछ रिस्क फैक्टर अगर हम देखें ये पॉजिटिव है बट इसमें रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि इसमें ज्यादातर इनको जो काम मिलता है वो बिडिंग से मिलता है, टेंडर के थ्रू मिलता है फ्रॉम गवर्नमेंट। तो कई बार इनको टेंडर मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, इसके सक्सेस रेशियोज पे डिपेंड होती है ये चीजें। ये एक थोड़ी सी देखने वाली बात होगी, अदरवाइज ये स्पेस मुझे पसंद है। और अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, उसके बाद हम इसके वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो हम अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो 2023 से 2024 मतलब मार्च 23 से मार्च 24 में इसका रेवेन्यू जो मार्च 23 में 341 सीआर था वो 738 करोड़ हो गया एक साल में, मतलब ऑलमोस्ट डबल, मतलब 116% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। और वहीं अगर हम पैड देखते हैं इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो जो मार्च 23 में 55 करोड़ के आसपास था वो करीब करीब 110 करोड़ रुपए हो जाता है मार्च 24 में, मतलब प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल, 101% की ग्रोथ यहां पे भी हमको देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल वाइज इट्स ओके। और जो इन्होंने लेटेस्ट नंबर्स दिए हैं आईपीओ में, अभी जो फाइनेंशियल्स उन्होंने जून क्वार्टर के जो लेटेस्ट नंबर हैं वहां पे भी अगर हम देखें इनका, तो पैट करीब 30 करोड़ का है और रेवेन्यू 200 करोड़ का। तो यहाँ पे भी अगर हम इनका रेवेन्यू देखते हैं तो काफी बेटर है, फाइनेंशियल वाइज इट्स वेरी ओके। अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें देखना चाहिए, आरओई इनका 51% के आसपास है, आरओसीई जो 32% के आसपास है, और प्राइस टू बुक वैल्यू ये करीब 6.89 का आता है। और पैट के मार्जिन जैसे कि लेटेस्ट बताए हैं करीब 15% के मार्जिन है, जो बढ़िया है, अच्छे हैं फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखा जाए तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर डेटा हम देखें इनका, तो पोस्ट आईपीओ अगर हम इनकी पी रेशियो की बात करें तो वो निकल के आता है 21.1 और अर्निंग पर शेयर आता है करीब 7। मेन है पी रेशियो वैल्यूएशन के हिसाब से जो कि 21 है। और वहीं हम अगर इसके वैल्यूएशन को पीयर कंपनीज, इसकी कुछ पीयर कंपनीज भी हैं आज की डेट में लिस्टेड, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन पीयर्स में कंपनी आती है वो आती है आयन एक्सचेंज, उसका पी रेशियो भी चल रहा है करीब करीब 26 के आसपास। वाटेक वाबेक लिमिटेड ये भी एक और कंपनी है, इसका 38 के आसपास पी रेशियो चल रहा है। विष्णु प्रकाश पुगलिया, इसका पी रेशियो काफी हायर साइड है, 43 के आसपास चल रहा है। और ईएमएस लिमिटेड, इसका पी रेशियो करीब
25 के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं चारों पीयर्स के साथ इसका कंपेयर करूं पी रेशियो को, तो ये उनसे काफी सस्ता है। और मुझे पर्सनली भी लगता है कि अभी पिछले 1-1.5 महीने में जो भी आईपीओ आए हैं वहां पे ज्यादातर मुझे देखने को मिला है कि जो वैल्यूएशंस थे वो काफी स्ट्रेच थे, काफी मैक्स हायर साइड थे। मतलब उस काउंटर पे टेबल पर इन्वेस्टर के लिए कुछ भी वैल्यूएशन में छोड़ा नहीं गया था आईपीओ में कंपनीज के द्वारा। इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर आईपीओस को पिछले 1.5 महीने में जो भी रिव्यू किए हैं, मैंने स्टडी की है, मैंने ज्यादातर आईपीओस को लॉन्ग टर्म जो अच्छे हैं उसके लिए रिकमेंड किया है। लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैंने बहुत ही कम आईपीओस को रिकमेंड किया था। उसका मेन कारण ये था वैल्यूएशन। और आप देखेंगे कि मैंने जितने भी आईपीओस अवॉइड किए थे, मतलब वो हुंडई हो या आपका नेवा बूपा हो या एसीएमएस हो, सभी आप देखेंगे लिस्ट या तो एट पार हुए हैं या तो डिस्काउंट पे लिस्ट हुए हैं। तो लेकिन बहुत दिनों बाद, 1.5 महीने बाद करीब, मैं कोई आईपीओ देख रहा हूं, मेनली जो अपना वारी एनर्जी के बाद ये आईपीओ मैं देख रहा हूं जिसमें कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ वैल्यूएशन छोड़ी है, विच इज वेरी गुड। और अभी अनऑफिशियली अगर हम इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो करीब 25-26% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, विच इज गुड। और अभी जो मार्केट, कल इतनी मार्केट में जो रैली आई थी और जो आज महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में मोमेंटम अपवर्ड बनेगा, उस हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है आईपीओ बहुत अच्छा करने वाला है। पहले ही दिन 22 तारीख को ऑलरेडी शाम को 5 बजे तक ये 2 गुना सब्सक्राइब हो गया था। और क्योंकि इक्विटी छोटी है, करीब 650 करोड़ का आईपीओ है, मुझे लगता है ये 50 to 60 टाइम्स भी सब्सक्राइब हो सकता है ऑन द लास्ट डे। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे इन डेप्थ आईपीओ के एनालिसिस आगे भी मिलते रहें और आप भी उसको स्टडी कर सकें। तो इस आईपीओ का अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं तो मैं पर्सनली भी इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से भी अप्लाई करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इसको अप्लाई करूंगा। तो मेरे तरफ से इस आईपीओ को एकदम थम्स अप है। फिर भी मैं, ध्यान रखिएगा, आईपीओ का लास्ट डे मतलब 26 तारीख को करीब 2 बजे एक शॉर्ट वीडियो और जरूर डालूंगा और आप सभी लोगों को इसके लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन का अपडेट दूंगा कि इसका सब्सक्रिप्शन किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद अगर 1:30-2 बजे तक मैं डालता हूं तो उसके बाद आपको 2-3 घंटे और मिलेंगे इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए। तो जो भी लोग उस समय पर नहीं कर पाएंगे, उस समय एक बार आपको फाइनल वर्डिक्ट मैं और दूंगा मेरा पर्सनल, कि इसको लिस्टिंग गेन्स के लिए लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच।